10th का एग्जाम हुआ, सब्जेक्ट आपदा प्रबंधन। जो स्टूडेंट सही अंक लाए हैं उनसे कुछ हम मौखिक प्रश्न करेंगे और जो सही उत्तर बताएंगे उनको प्राइज के रूप में कलम देंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन के तरफ। बताइए आप, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या था? नदियों की तली में अवसाद का जमाव। सही उत्तर है इनका। इनके द्वारा उत्तर सही दिया गया, नदी की तली में अवसाद का जमाव। बताइए किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी। ठीक है। अंतिम क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए? ऊंचे स्थान पर, ऊंचे भूमि वाले स्थान पर। ठीक है, सही उत्तर था इनका। 3 गो सही उत्तर बता दिए। लीजिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, रंजन, बिहार में कितनी जमीन पर बहुउद्देशीय सामुदायिक भवन का निर्माण की योजना? कितनी जमीन पर बहुउद्देशीय समुदाय भवन का निर्माण की योजना है? 4%। गलत। रुक जाइए। कितनी जमीन बहुउद्देशीय समुदाय भवन का निर्माण की योजना है? 4000 वर्ग फीट। ठीक है, सही उत्तर है इनका 4000 वर्ग फीट। पश्चिम बंगाल में बाढ़ की विभीषिका वाली कौन नदी है? दामोदर नदी। सही उत्तर है दामोदर नदी। बहुत बढ़िया उत्तर। अंतिम क्वेश्चन, सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण करना चाहिए? समुद्र के तट से दूरी पर, ऊंचे स्थान पर। फिर से बोलिए। सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करनी चाहिए? समुद्र तट के दूरी पर, ऊंचाई वाले स्थान पर। ठीक है, लो चलिए अगला क्वेश्चन। सुनील कुमार, आप बताइए सुनामी किस स्थान पर आता है? सही से बोलिए, जोर से बोलिए। समुद्र। सही उत्तर है। मापन यंत्र कौन सा होता है? ठीक है, सही उत्तर है इनका सिस्मोग्राफ। भूतल पर वह केंद्र जहां भूकंप तरंग का सर्वप्रथम अनुभव होता है कहलाता है? गलत। इनके द्वारा गलत उत्तर दिया गया। भूतल पर वह केंद्र जहां भूकंप तरंग का सर्वप्रथम अनुभव होता है कहलाता है। चलो जी उठो, बताओ। हाँ, सही उत्तर इनके द्वारा दिया गया है। लो दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? बोलिए। बंगाल की खाड़ी। सही उत्तर है बंगाल की खाड़ी। 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? सही उत्तर इनके द्वारा बताया गया बंगाल की खाड़ी। ग्रहण क्षेत्र में वृक्षों के रहने से क्या लाभ होता है? नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र में वृक्षों के रहने से क्या लाभ होता है? बताइए। रुक जाइए। बादल आकर्षित होते हैं, वर्षा होने की संभावना बढ़ती है। ठीक। एक अंतिम आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं। कृषि सुखाड़ होता है? मिट्टी की नमी के अभाव। ठीक, लो अगला क्वेश्चन। दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? बोलिए जोर से। रुक जाइए। सही उत्तर है इनके द्वारा। चलिए आगे की तरफ। हाँ जी, सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण है? क्या? जोर से बोलो, आवाज। रुक जाइए। वाले क्षेत्र में ढलान पर मकानों का निर्माण क्या है? रुक जाइए जी। ढलान पर मकानों का निर्माण क्या है? अब जी आप सही उत्तर है अनुचित। एक अंतिम क्वेश्चन,
एक अंतिम क्वेश्चन, रोग में आग लगने की स्थिति में क्या करनी चाहिए? ठीक है, लो चलिए हमरा। कितने भूकंपीय क्षेत्र में बांटा गया है? 5। सही उत्तर है। किस देश को भूकंपों एवं जलवायु मुखियों का देश कहा जाता है? जापान। ठीक। एक अंतिम क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, नदियों के जल संग्रह क्षेत्र में वृक्षों के रहने से क्या लाभ होता है? बादल आकृषि। बोलिए आगे। रुक जी, आप जी। ठीक है, बैठो, अब चले जाइए। नीचे का वह स्थल जहाँ भूकंप का जन्म होता है, नीचे का वह स्थान जहाँ भूकंप का जन्म होता है कहा जाता है? सही उत्तर है इनका भूकंप केंद्र। किस देश को भूकंप एवं जलवायु मुखियों का देश कहा जाता है? बोलिए बोलिए, किस देश को भूकंप एवं ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है? जापान। रुक जाइए, किस स्थान पर आता है? ठीक है, लो संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन के लिए किस उपग्रह का प्रयोग किया जाता है? संवेदी सुदूर और उसमें अधूरा बोल रहे हैं। चले जी, की खोज एवं प्रबंधन के लिए किस उपग्रह का प्रयोग किया जाता है? तो बोलो, खोज एवं प्रबंधन के लिए किस उपग्रह का प्रयोग किया जाता है? सुदूर संवेदी उपग्रह। हाँ, एक और पूछते हैं, होगा इनका। बाढ़ से ग्रसित होने की आशंका है? तमिलनाडु। ठीक है, लो अब रोक जी। बड़ा सुखाड़ किस वर्ष आया था? 1966। ठीक, सही उत्तर है इनका अगस्त 2008 में नेपाल के किस स्थान पर कोसी बांध टूट जाने के कारण उत्तरी बिहार में भयंकर बाढ़ आई थी? कुशहा नामक स्थान पर। ठीक, सही कहा जाता है। बांग्लादेश। अच्छा, एक अंतिम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, दुनिया का सबसे ऊंचा बांध किस नदी पर और कहां बनाया गया है? नील नदी और शाह नामक स्थान पर। ठीक है, लो दो चलिए। आइए जी, खत्म होने इधर आइए। मलबे में दबे व्यक्ति का पता लगाने के लिए सबसे अधिक सहायक क्या होता है? सबसे अधिक हानि होती है, बताइए। तो ये सबसे अधिक हानि भवनों को। अच्छा, कितने हुआ जी आपका? एक हुआ सही। रुक जाओ जी। विनाशकारी चक्रवात किस वर्ष आया था? 29 अक्टूबर 1999। ठीक, वैकल्पिक संचार व्यवस्था क्या है? बताइए। आपदा काल में वैकल्पिक संचार व्यवस्था क्या है? रेडियो, हैम रेडियो, पूरा सब। ठीक है, लो दे दो। प्रश्न करेंगे, 5 प्रश्न का उत्तर आप बता दीजिएगा तो ये स्टूडेंट बॉक्स और इनाम के रूप में हम आपको 50 रुपया देंगे। अगर एक भी क्वेश्चन अगर गलत आपके द्वारा बताया गया तो आपको कोई भी प्राइज नहीं मिलेगा। चलिए
5 प्रश्न है। एनसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल हाँ, नेशनल कैडेट कॉर्प्स, राष्ट्रीय कैडेट कोर। ठीक है। चौथा क्वेश्चन आप लोग ध्यान से सुनिए। कुछ आपातकालीन फोन नंबर पुलिस सेवा के लिए कितना होता है? 100, पुलिस सेवा के लिए, 100, अग्निशमन सेवा के लिए 101, और एम्बुलेंस के लिए। 102। बहुत बढ़िया उत्तर, 2 गो हुआ। रोकिए जी। कौन सा क्षेत्र भूकंप या सुनामी से अधिक प्रभावित होता है? बताइए आप। कौन सा क्षेत्र भूकंप या सुनामी से अधिक प्रभावी होता है? वलीद पर्वत के क्षेत्र, हाँ, तलीय दरार के क्षेत्र और महासागरीय द्रास में सब। बहुत बढ़िया उत्तर, 3 हुआ। अगला क्वेश्चन, आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन है? स्थानीय प्रशासन, स्वयंसेवी संगठन, गांव तथा मोहल्ले के लोग हैं। सही उत्तर है। एक अंतिम क्वेश्चन, वन मिस्टेक, ये बंगाल में बाढ़ की विभीषिका वाली कौन सी नदी है? चलिए। दामोदर नदी, हाँ, इसका एक और नाम है, दामोदर नदी का क्या नाम है? बोलिए बोलिए, जल्दी देखना, कोई नहीं बताएगा जी। तो एक आपको कम हो जाएगा, ये अंतिम है, बदलेंगे हम नहीं। बताइए, नहीं तो ये इनाम हम कम कर देंगे। इसका नाम बताइए। दामोदर नदी कोस्ट में लिखा हुआ था, कोस्ट में लिखा हुआ था। कोई नहीं बताएगा जी। अगर ये दोनों आपको ले जाना है तो दामोदर नदी, नहीं तो एक कम हो जाएगा। हाँ, जल्दी बोलिए, भर लो। जरूर नहीं रखो, ऐसे हो गया जी सर। लो धरो।